हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। माय नेम इज़ रिया सिंह और आज हम करेंगे करेंट अफेयर्स फ्रॉम 21 अगस्त टू 31 अगस्त। तो हमारी पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने वुमेंस को अलाउ किया है कि ये अब वुमेंस भी एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एनडीए क्या है? एनडीए है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी पहले वुमेंस के लिए अलाउ नहीं होता, फिर वुमेंस एलिजिबल नहीं होती थी ये एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि वुमेंस भी ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। अब करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट ईवी फ्रेंडली हाईवे। जो दिल्ली से लेके चंडीगढ़ वाला हाईवे है वो इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बन गया है, इंडिया का पहला। और ये किसने इंस्टॉल करवाया है? ये इंस्टॉल करवाया है भेल ने, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एक और न्यूज़ है चंडीगढ़ रिलेटेड, इंडिया की पहली एयर टैक्सी फ्रॉम चंडीगढ़ टू हिसार। तो दो न्यूज़ है, एक है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है पहला इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल हाईवे, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे। दूसरी एयर टैक्सी कहाँ से इंडिया की पहली एयर टैक्सी स्टार्ट हुई है? दैट इज़ फ्रॉम चंडीगढ़ टू हिसार। नेक्स्ट है मॉस्किटोज डेज है, मच्छरों का दिन बनाया जा रहा है। कब? 20 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा का जो एयरपोर्ट है, जो हिसार एयरपोर्ट है, उसको रीनेम कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया। अब उसका नाम है महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हरियाणा का हिसार एयरपोर्ट को रीनेम कर दिया गया है एज महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमको पता है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हरियाणा में है, एक है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अबूशाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है बिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक और है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये भी है हरियाणा में। नेक्स्ट है एनटीपीसी लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट इन सिमाद्री। एनटीपीसी ने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग पीवी प्रोजेक्ट दैट इज फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट विद द कैपेसिटी ऑफ 25 मेगावाट कहाँ पे ये इंस्टॉल किया है? सिमाद्री, जो कि है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के। अब एनटीपीसी ने एक और चीज़ लॉन्च की थी, एनटीपीसी ने कंट्री का लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पे बनाया है? इन रन ऑफ कच्छ, जो कि है गुजरात में। और एनटीपीसी के बारे में इसकी सीएमडी है गुरदीप सिंह और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1975 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को यूएसए का सबसे बड़ा प्राइज मिला है, सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, जो है कांग्रेचुअल गोल्ड मेडल। यूएसए का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, मेडल इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। किसको मिला है? पोस्टह्यूमसली, मतलब उनकी मौत के बाद मिला है। ये मिला है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर। और यूएसए के बारे में कुछ, यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। इसके प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है यूएसए के बारे में। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जा रहा है। ये डे कब मनाया जा रहा है? 21 अगस्त को। और 21 अगस्त को एक और डे मनाया जाता है जो है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। जो टेररिज्म की
टेररिज्म की वजह से जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनको याद रखने के लिए एक डे मनाया जा रहा है और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है उभरते सितारे। क्या नाम है फंड का? उभरते सितारे। 250 करोड़ का ये फंड है। ये फंड बेसिकली क्या है, ये दिस फंड इज़ फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज। उनको आगे लेके जाएंगे, उनको एनहेंस करेंगे, उनको डेवलप करेंगे। अगर कोई मीडियम या स्मॉल साइज का फंड की बात की जाए या इनकी कंपनी की बात की जाए तो ये फंड हमेशा सिडबी से रिलेटेड होता है। और ये फंड भी किसने फंड किया है? जो ये उभरते सितारे फंड है, ये जॉइंटली फंड किया गया किनके द्वारा? एक तो सिडबी के द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। अब सिडबी के बारे में, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, इनके जो चेयरमैन है वो एस रमन है, और हेडक्वार्टर्स है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एग्जिम बैंक के बारे में फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। डिप्टी मैनेजर है हर्ष बंगारी और एन रमेश। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इंडिया का पहला स्मोक टावर लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? दिल्ली में। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल द्वारा ये इनागुरेट किया गया है। जो ये स्मोक टावर है किसके द्वारा बनाया गया? ये डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे दोनों के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये है अनिल बैजल। तो नेक्स्ट है एल गणेशन अपॉइंटेड एज द 17th गवर्नर ऑफ मणिपुर। जो मणिपुर के 17th गवर्नर बने हैं वो कौन बने हैं? ला गणेशन। अब इसी से ही मणिपुर की चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुछ मणिपुर से है, खोंगजैनगंबा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यंगोपोकी लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब पंजाब के भी नए गवर्नर बने हैं, पंजाब चंडीगढ़ के, जो है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के गवर्नर बने हैं बनवारी लाल पुरोहित और मणिपुर के बने हैं ला गणेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 22 अगस्त को एक डे मनाया जा रहा है, दैट इज वर्ल्ड संस्कृत डे। 22 अगस्त को डे मनाया जा रहा है जो है वर्ल्ड संस्कृत डे। और एक संस्कृत वीक भी मनाया जाता है जो 19 से लेके 25 अगस्त को मनाया जाता है। फिर एक रिपोर्ट है NCCR रिपोर्ट, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टलाइन रिसर्च रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने बताया है कि जो वेस्ट बंगाल है वो वर्स्ट इफेक्टेड है किस चीज़ के बारे में? सॉइल इरोजन। जो कोस्ट लाइन पे जो मिट्टी होती है वो इरोज हो जाती है, सॉइल इरोज हो जाती है। अराउंड 30% ऑफ वेस्ट बंगाल की जो कोस्ट लाइन है वो चली गई है सॉइल इरोजन के कारण। अब वेस्ट बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट है इंडिया का रैंक आया सेकंड किस चीज़ में? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क में। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क एक इंडेक्स था जिसमें इंडिया का रैंक आया है सेकंड। टॉप किसने किया है? चाइना ने। और रिपोर्ट किसने निकाली है? कुशमन एंड वेकफील्ड्स 21st ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। टॉप पोजीशन पे है चाइना, हमारा इंडिया आया है सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट है मनिका बत्रा और जी साथियन, ये दोनों टेनिस के प्लेयर है, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। इन्होंने मिक्स डबल्स जीता है किस फील्ड में? वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉन्टेक्स्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बुडापेस्ट, जो कैपिटल है हंगरी की। किसने जीता है? डबल में, मिक्स डबल्स में। एक मनिका बत्रा है, एक जी साथियान है। नेक्स्ट नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे, जिसको हम अक्षय ऊर्जा डे भी बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस या फिर नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। अब वर्ल्ड वाटर वीक
2021 का कब मनाया गया? वाटर वीक 23 से लेके 27 अगस्त को, 23 से लेके 27 अगस्त को। इसका थीम भी रहा है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्ट, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 4th सेफ सिटीज इंडेक्स, न्यू दिल्ली एंड मुंबई नेम्ड इन 60 ग्लोबल सिटीज। कोपेनहेगन टॉप्स, कोपेनहेगन कहाँ पे है? ये है डेनमार्क की कैपिटल। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन ने टॉप किया है इस इंडेक्स को, और हमारी इंडिया से 2 कंट्रीज आई है जो टॉप 60 में है, एक है न्यू दिल्ली और एक है मुंबई। ये इंडेक्स क्या है? वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी इंडेक्स। आगे चलते हैं। आगे है 2nd ज़ैर अल बाहर मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, किसके द्वारा? एक इंडिया और एक कतर के द्वारा। अब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह। याद रखना, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग ने लॉन्च किया है WEP नेक्स्ट। WEP नेक्स्ट मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया WEP नेक्स्ट टू बूस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन्स को बूस्ट करने के लिए नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब नीति आयोग ने ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है ये विद द पार्टनरशिप ऑफ सिस्को के साथ पार्टनरशिप करके ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चेयरमैन होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर जो कि है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अब की न्यू मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स कौन है? ये है जी कृष्ण रेड्डी। आगे चलते हैं। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया। इनको चेयरपर्सन बना दिया गया है किस चीज़ का? टू स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, टू स्टॉप ट्यूबरक्लोसिस पार्टनरशिप बोर्ड। इनको बना दिया है मिनिस्टर किसको? मनसुख मंडाविया जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी नैरोबी में, जो है कीनिया की कैपिटल है नैरोबी। इसमें हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में हमको कुछ मेडल्स मिले हैं। कितने मेडल्स मिले हैं हमको? 3 मेडल्स मिले हैं। टॉप पे रहा है कीनिया जिसको मिले हैं 16 मेडल्स, इंडिया को मिले हैं 3 मेडल्स। और यहाँ पे शैली सिंह ने जो लॉन्ग जंप खेलती है इनको मिला है सिल्वर। अमित कुमार को मिला है सिल्वर, ये 1000 मीटर्स वॉकिंग रेस में है अमित कुमार। फिर इंडिया के मिक्स रिले टीम को मिला है ब्रॉन्ज। हमको इंडिया को 3 मेडल मिले हैं, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन कॉ। इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। नेक्स्ट है 26 अगस्त को एक डे मनाया जा रहा है, दैट इज वुमेन्स इक्वालिटी इंडेक्स। वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जा रहा है कब? 26 अगस्त को। फिर सोनू सूद को अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट्स, देश के मेंटोर्स। ये टीचर्स को मोटिवेट करेंगे, टीचर्स को एम्पावर करेंगे। कौन? सोनू सूद। फिर है राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा पे एक स्टेडियम इनाग्रेट किया है। बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जो है इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम जो पुणे में है। आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, इसको आज नीरज चोपड़ा नाम दिया गया है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है पुणे में। अब नीरज चोपड़ा कौन सा गेम खेलते हैं? ये जेवेलियन थ्रो खेलते हैं। हाल ही में इनको गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक्स में जो टोक्यो में हुए थे, और ये पहले अभिनव बिंद्रा के बाद ये पहले इंडिविजुअल बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में। नेक्स्ट है एम्स दिल्ली।
एम्स दिल्ली एक पहला हॉस्पिटल बना है जिसमें फायर स्टेशन है। हमने पिछले टाइम पे बहुत न्यूज़ सुनी थी कि एम्स में आग लग गई, तो इसी के चलते एम्स दिल्ली में एक फायर स्टेशन खुला है। तो इंडिया का पहला हॉस्पिटल जिसमें फायर स्टेशन खुला है कौन सा है, वो है एम्स दिल्ली। फिर तमिलनाडु के गवर्नर थे जो है बनवारी लाल पुरोहित, उनको एडिशनल चार्ज मिला है कौन से स्टेट का, पंजाब का और चंडीगढ़ का। पंजाब और चंडीगढ़ के नए गवर्नर बने हैं कौन, बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने असम के दीबोरबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज अ इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। किसने, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने असम की दीबोरबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दीबोरबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, असम में है। नेक्स्ट है ओहिमियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिस्टर फैक्ट्री कहाँ पे खोली है, बेंगलोर में। फिर 29 अगस्त को एक डे मनाया जाता है जो कि है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। अब हाल ही में एक अवार्ड इनके नाम पे रीनेम किया गया है जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसको हम अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी बोलेंगे। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में इनकी ऑटोबायोग्राफी थी गोल, जिसका नाम था गोल। इनको विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है, ये हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। अब मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अफेयर कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, ये भी टोक्यो पे हो रहे हैं। ये 24 अगस्त से स्टार्ट हुए थे। 24 अगस्त से स्टार्ट हुए थे, 5 सितंबर तक चलेंगे। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसका मास्कॉट है सोमिटी, इसका मास्कॉट है सोमिटी और इसमें 3 एजिटोज हैं। जैसे हमने देखा तो ओलंपिक्स में 2 सर्कल वाले होते थे, वैसे इसमें 3 एजिटोज हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। इन एजिटोज का कलर है रेड, ब्लू और ग्रीन। और टेकचंद इसके पहले फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। टेकचंद जेवेलियन थ्रो के प्लेयर हैं। पहले इसके जो इस सीरीज़ हैं, जो पैरा ओलंपिक्स के जो फ्लैग बीरर थे वो मारियापन थांगावालो थे। उनको कोविड हो गया था, उसकी वजह से ये उनको वो फ्लैग बेयर नहीं कर पाए, तो उनको रिप्लेस किया है टेकचंद ने। टेकचंद जेवेलियन थ्रो खेलते हैं। अब इंडिया को अभी तक 8 मेडल मिल चुके हैं। इंडिया को अभी तक 8 मेडल मिल चुके हैं, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। टिल 30 अगस्त इनको 8 मेडल मिल चुके हैं। पहला गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखारा ने। अवनी लेखारा को शूटिंग में मिला है। फिर सुमित अंतल को मिला है गोल्ड मेडल, किस में, जेवेलियन थ्रो में। फिर देवेंद्र झंझारिया और सुंदर सिंह को मिला है सिल्वर मेडल, कहाँ पे, इनको भी मिला है जेवेलियन थ्रो में। नेक्स्ट भवनी बैन पटेल को मिला है सिल्वर मेडल, किस चीज़ में, टेबल टेनिस में। फिर इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी, ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी में। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और इसके प्रेसिडेंट है एंड्रयू पार्सन्स। तो ये थे करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट है 21 से लेके 31 अगस्त तक। थैंक यू एवरीवन।